स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स एसएससी पार्ट 2। हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 और आज हमें करना है लेक्चर नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। The height h after x second is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x square. कहता है find the height when we have that time x is equal to 1 second, 1.5 second and 1.7 second. Similarly कहता है when does the stone strike the ground. कहता है कि ये 60 मीटर की हाइट से हम एक स्टोन को गिरा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। तो कहते हैं यहाँ पे जो x है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और h हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डिस्टेंस को हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है h। तो कहते हैं कि ये बताएं कि एक तो आप डिफरेंट टाइमिंग्स में उसकी हाइट फाइंड करें ड्यूरिंग द ट्रैवल, और उसके बाद ये बताएं कि जब कितने टाइम के बाद स्टोन ग्राउंड के ऊपर गिरेगा। तो देखें यहाँ हमने हाइट फाइंड करनी है x इज इक्वल 1 सेकंड, 1.5 सेकंड और x इज इक्वल 1.7 सेकंड। तो जस्ट आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है, हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो ए पार्ट में क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। x की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर दे, x की जगह पे रिप्लेस कर दे 1, तो बोथ साइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू h ऑफ 1 लिख लिया, h लिख लेने की बात है 40 माइनस 10 ये आ जाएगा 30। तो 30 मीटर यानी इसकी हाइट जब टाइम 1 सेकंड गुजरेगा तो इसकी हाइट क्या होगी। सिमिलरली आपने 1.5 पुट करना है और h की वैल्यू फाइंड करनी है, 1.7 पुट करना है और h की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम पैटर्न पे। अब मैं पार्ट 2 की तरफ जाता हूँ। पार्ट 2 में वो कहता है कि when does the stone strike the ground, यानी कितने टाइम के बाद स्टोन ग्राउंड के ऊपर गिरेगा। देखिए h यहाँ पे हाइट है और x टाइम है। जब स्टोन ग्राउंड के ऊपर गिरेगा तो उस टाइम यानी जब ग्राउंड के ऊपर गिरेगा तो उस टाइम उसकी हाइट 0 हो जाएगी, यानी उसकी हाइट खत्म हो जाएगी। जीरो ग्राउंड के ऊपर पड़ा है, उसकी हाइट 0 है, तो हम क्या करेंगे h को 0 पुट करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, पुट h ऑफ x इज इक्वल टू 0। h ऑफ x को 0 पुट करें तो h ऑफ x किसके इक्वल है, 40 माइनस 10x स्क्वायर के। यहाँ पुट करते हैं 40 माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0। बेसिकली हमने टाइम फाइंड कर रहे हैं। उसने ये पूछा था कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, इट मींस कि कितने टाइम के बाद स्टोन ग्राउंड के ऊपर गिरेगा, ये हमें टाइम फाइंड करना है। तो 40 को उस तरफ लेके जाएंगे, जाएगा माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 40 और फर्दर ये आ जाएगा ये माइनस साइन कैंसिल और x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 बाई 10 और ये कैंसिल होने के बाद क्या आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 2 सेकंड के बाद स्टोन ग्राउंड के ऊपर गिरेगा। तो ये आंसर है हमारा। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं टाइम वापस नहीं आता, हमेशा आगे ही जाता है, वापस नहीं आता, ठीक है। तो टाइम कहना है भी नेगेटिव, इस वजह से फिर यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस लगाया इसके साथ। सो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेक्चर नंबर 4 ही चल रहा है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि शो करें कि ये x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 8t। these are the parametric equations of parabola y is equal to 4ax। पैराबोला ऐसे फिगर को कहते हैं
दिस इज कॉल्ड पैराबोला। इस शेप को कहते हैं पैराबोला। इसी तरह कहता है जो करेंगे x इक्वल टू a cos t y इक्वल टू b sin t रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ऐसी इक्वेशन शेप को कहते हैं एलिप्स। और फिर कहते हैं जो करेंगे x इक्वल टू a secant थीटा y इक्वल टू b tan थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला ऐसी शेप को कहते हैं हाइपरबोला। ये फर्दर हम डिटेल में यूनिट 6 में इनको इन सारी फिगर्स को हम स्टडी करेंगे। यहाँ जैसे इतना याद रख लें कि ये y स्क्वायर इक्वल टू 480 इस पैराबोला की इक्वेशन होती है और ये एलिप्स की और सिमिलरली ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। कहते शो करेंगे ये जो x इक्वल टू 8t स्क्वायर y इक्वल टू 2at ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करें, यानी इसमें इनमें और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा एक और चीज याद रख लें कि पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, किसी भी कर्व को आप दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक जैसे ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो टू वेरिएबल इसमें x और y वेरिएबल में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में आप इक्वेशन को रिप्रेजेंट किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा आप पैरामीट्रिक फॉर्म में भी उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म ये होती है कि एक थर्ड वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो जाता है, लाइक एक वेरिएबल x है हमारे पास, दूसरा y और तीसरा वेरिएबल यहाँ पे t भी इन्वॉल्व हो गया है। तो अब ये शो करना है कि ये x इक्वल टू 8t स्क्वायर y इक्वल टू 8t इसी इक्वेशन को ही, यानी इसी कर्व को ही, पैराबोला को ही रिप्रेजेंट किया, यानी इनमें इन इक्वेशंस में और इनमें कोई फर्क नहीं है। तो इसके लिए हम शो करते हैं, अगर आप इनको यूज करते हुए x इक्वल टू 8t स्क्वायर y इक्वल टू 8t को यूज करते हुए अगर हम ये शो कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि इन दोनों में, यानी इस इक्वेशंस में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही कर्व की दोनों इक्वेशंस हैं। देखिए x इज इक्वल टू ad स्क्वायर, पार्ट 1 करते हैं। x इज इक्वल टू ad स्क्वायर, y इज इक्वल टू ad ये लिखा, और हमें ये शो करना है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इन दोनों को यूज करके y इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax शो करना है। अब ये देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन 2 को यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 को यूज करते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू 2at, दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायरिंग, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ये a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज y स्क्वायर। फर्दर a स्क्वायर को अगर हम ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 4a इंटू a t स्क्वायर, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इक्वेशन 1 में देखें तो ad स्क्वायर x के इक्वल, ad स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे x पुट कर सकते हैं, तो ये आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a x। यही हमने शो करना था, यही प्रूव करना था कि ये पैराबोला को, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखें इसी पैटर्न को यूज करते हुए हम बाकी दोनों पार्ट भी करेंगे। मैं थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करता हूँ। थर्ड पार्ट है, कहता है कि ये शो करें कि ये x इक्वल टू a सेकंड थीटा y इक्वल टू b tan थीटा इसको रिप्रेजेंट, यानी ये हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो इसके लिए देखिए जरा, थर्ड पार्ट है। अब हमें गिवन x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा से इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू b tan थीटा से इक्वेशन 2। To show, we have to show x square over a square minus y square over b square equal to 1, ये हमने शो करना है। अब इसके लिए देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2
ए को लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर दें तो एक्स ओवर ए आ जाएगा, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सेकंड थीटा। सिमिलरली इसको क्या है इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 से b को अगर डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा y ओवर b इज इक्वल टू tan थीटा से इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 4। अब ये देखिए जरा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 को मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन 4 y ओवर b इज इक्वल टू tan थीटा से इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 में दोनों तरफ स्केयर लें और सब्ट्रैक्ट कर दें, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। Squaring and subtracting equation 3 and 4। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड दोनों तरफ पहले स्क्वायर है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस tan स्क्वायर 4 का भी दोनों तरफ स्क्वायर है और सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। और ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। यही हमने शो करना, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।